नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो वेनेजुएला पे अमेरिका का आक्रमण हुआ है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी समेत अपहरण करके अमेरिका ले गया। ये इस पूरे जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई की अलग अलग ढंग से लोग व्याख्या कर रहे हैं, अमेरिका की दादागिरी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक इसमें जो टर्म आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो टर्म है मुनरो डॉक्ट्रिन। ये मोनो डॉक्ट्रिन क्या है? और उस मोनो डॉक्ट्रिन के सहारे अब एक नया टर्म भी उछाला गया है, अमेरिका से ही आया है, और वह है डोनरो डॉक्ट्रिन। ये मोनो डॉक्ट्रिन या डोनो डॉक्ट्रिन का भारत पे क्या असर होगा, किस रूप में भारत इसको ले, और इस आक्रमण का भारत पे क्या प्रभाव है, इन तमाम चीजों को समझना जरूरी है। और सबसे पहले अगर आप मोनो डॉक्ट्रिन को समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दरअसल अमेरिका चाहता क्या है। ये आप वो देखें कि उसमें उसी मोनो डॉक्ट्रिन में ये पूरी अमेरिकी नीति घुसी हुई है, जो भारत पाकिस्तान और जो बाकी जगह पे हो रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से निकल के आता है। तो दरअसल जो मोनो डॉक्ट्रिन है वो आज का नहीं है, वो 200 साल पुराना है। 203 साल कहें, 203 साल हो गया, 204 साल पुराना हो गया। ये 1823 का जो उस वक्त राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जेम्स मुनरो उनका नाम था, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया था। और उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी आप सोचिए कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, अमेरिका, जब पूरा जो यूरोप है, ये अलग अलग देश हैं, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वो पूरी दुनिया में, जर्मनी, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को जीत रहे थे, उपनिवेश बना रहे थे। भारत पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1823 में तो कब्जा हो गया था। 1857 में तो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था भारत। और भारत ही नहीं, म्यांमार से लेके और सब लोग थे, श्रीलंका वगैरह, सब उसी के अंडर में पूरा था। तो ये जो पूरा का पूरा जो उपनिवेश बना रहे थे, यूरोपीय जो देश बना रहे थे, तो उसके खिलाफ में ये डॉक्ट्रिन था कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए होगा, कोई एशियाई या यूरोपीय देश वहां नहीं घुसेगा। और ये कहा जाता है कि रोकने में सफल रहा। कुछ फ्रांस की कंपनी, फ्रांस ने कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में पे कब्जा किया, कुछ पे स्पेन का था। उसमें बाद में झगड़े भी हुए, पनामा को लेकर के, क्यूबा को लेकर के। 1898 में जो हुआ था, स्पेन से हुआ था और क्यूबा को मुक्त कराया था उसने, स्पेन हारा था अमेरिका से। तो ये डॉक्ट्रिन रहा है, बीच बीच में निकारागुआ को लेके भी चल रहा, मतलब कई देशों के लेके वो वहां पे वो चलता रहा। पनामा में भी हुआ, क्यूबा में हुआ, इस ढंग की चीजें चली। 1962 में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्यूबा में जब सोवियत संघ था तो वो मिसाइल वहाँ पे अपना तैनात करने लग गया था। और उस वक्त इसी रूजवेल्ट जो थे राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास मोनरो डॉक्ट्रिन है। और उस वक्त तो 150 साल पुराना डॉक्ट्रिन वो हो गया था कि हम इसके आधार पे यहाँ पे विदेशी हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, कोई ताकत नहीं आएगा। और वो बड़ा क्राइसिस था, उसको जो क्यूबा क्राइसिस कहते हैं, उस पर कई फिल्में भी बनी हैं उसमें, और वो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी उसकी चर्चा क्यों हो रही है, जबकि बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो उस वक्त 2013 में जो अमेरिका में लोगों ने कहना शुरू किया गया था कि मोनो डॉक्ट्रिन अब खत्म हो गया है, वो बहुत पुराना हो गया है, 200 साल पुराना जो है वो डॉक्ट्रिन अब किसी काम का नहीं है। अब झाड़ पूछ के वो आ गया, और आ गया ऐसा कि आप देख लीजिए कि वेनेजुएला में, मतलब लोग चर्चा वही कर रहे हैं कि बाकी ट्रंप जो हैं वो मोनो डॉक्ट्रिन को उतनी बात नहीं कर रहे हैं। उनके लोग डोनरो डॉक्ट्रिन, उसी मोनो डॉक्ट्रिन को डोनरो डॉक्ट्रिन के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का जो पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि ड्रग कार्टेल चला रहा था। जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जो मादुरो है वो और उसकी पत्नी सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहा था वहाँ पे। राष्ट्रपति खुद भी था, और मतलब सरकार के अंडर में अमेरिका में बड़े पैमाने पे ड्रग भेजने का, और वहाँ जो क्राइम्स हो रहे थे, वहाँ जो टेरर हो रहे थे, उसको सब फंडिंग कर रहा था। उसको नार्को टेरर शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये सब हो रहा था, उसके लिए उन्होंने कहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जो चर्चा है और जो जितने भी विशेषज्ञ हैं
वो सीधे सीधे ये मान रहे हैं कि वेनेजुएला में जिस ढंग से अमेरिकी कंपनियों को बाहर किया गया, तेल कंपनियां, तेल का बहुत बड़ा भंडार है वेनेजुएला में, और स्थिति वहाँ खराब है क्योंकि बहुत सारे अमेरिका से प्रतिबंध लगे हुए हैं। एक अलग कूटनीति की कहानी है कि कैसे 1976 में सबसे पहले तेल कंपनियों का वहाँ अधिग्रहण किया गया, सरकारी किया गया, लेकिन अमेरिकी जो तेल कंपनियां थी उनको मुआवजा भी दिया गया था। लेकिन 2000 में जब ह्यूगो चावेज वहाँ के जब राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद वो चूंकि बिल्कुल कट्टर जो कहते हैं कि वो वामपंथी थे, आप नक्सल भी कह सकते हैं, मतलब भारत जब आए थे तो 2004 2002 या 2003 में तो जेएनयू गए थे, तो आप वहाँ के वीसी से मिलने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो कट्टर वामपंथी वाले थे, और उन्होंने पूरी जो अमेरिकी कंपनियां, तेल कंपनियां थी, उनका निवेश में सब था, सबको भागने पे मजबूर कर दिया। कोई वहाँ पे नहीं है, सब सब बाहर कर दिया। बाहर ही नहीं क्या, उनके जितने भी जो डेवलप किया था, जो तेल के कुएं बनाए थे, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, वो सब अपने उनके कब्जे में चला गया। और अब वही जो तेल कुएं हैं, वही जो तेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसको अब वेनेजुएला जो है वो रूस और चीन की कंपनियों को दे रहा था। दो चीन की कंपनियां जो हैं वो चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और चाइना कॉनकोर्ड रिसोर्सेज कॉरपोरेशन, ये दो तो वहाँ पे काम कर ही रही हैं, मतलब, और एक जो रोसनेफ्ट जो है, इसकी रोसनेफ्ट है, रूस की कंपनी जो है, बड़ी तेल कंपनी है, तो उसको भी वहाँ पे अपना वो तेल के कुएं वो दे रहा था और वहाँ से तेल निकालने के लिए। तो ये था कि धीरे धीरे चीन और रूस का वहाँ प्रभाव बढ़ रहा है। इसके पहले आपने देखा कि पनामा नहर जो है, जब राष्ट्रपति आए थे तो वो भी खाली करा लिया कि दोनों मुहाने पे पनामा के जो जहाज जो पनामा नहर से गुजरता है, वो आपका राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका ने बनाया है, और दोनों मुहाने की जो हैंडलिंग जो है वो चीनी कंपनियों के पास दे दिया था पनामा ने, और कहा कि उसको बाहर करो, बाहर करवाया भी। तो ये सिद्धांत जो है, जो जिसको डोनरो डॉक्ट्रिन कहें, मोनो डॉक्ट्रिन कहें, उसको कहते हैं कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब पश्चिमी गोलार्ध जो है, वो पूरा का पूरा वो अमेरिका चलाएगा, और उसमें यूरोप, एशिया के किसी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो उस वक्त जो मोनो डॉक्ट्रिन था अलग था। अब जो डॉक्ट्रिन आया है ये खासतौर पे चीन के लिए है और रूस के लिए है कि कम से कम अमेरिकी देशों में, अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिकी दक्षिण उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप जो हैं, उसमें कोई इनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब बात यह है कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत कहाँ है इसमें? तो भारत पे सीधा सीधा कोई प्रभाव तो नहीं दिख रहा है, फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन भारत जो एक क्षेत्र जो खास में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, उसको लेकर के जो एक अपनी मोदी डॉक्ट्रिन है कि इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये लॉ बेस्ड ऑर्डर चलेगा, किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी, वो उसमें शायद लोग जो कह रहे हैं, विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। और अभी जो सुरक्षा का जो डॉक्यूमेंट्स आया था, जो नया नीति जो उन्होंने घोषित किया था, उन्होंने सिक्योरिटी वाला यूएस मिलिट्री डिपार्टमेंट ने, तो उसमें भी चीन को एक बड़ा खतरा के रूप में बताया गया है। और भारत पे जो थोड़ा भरोसा है कि भाई जो प्रशांत और हिंद वाला क्षेत्र जो है, जिसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं, वहाँ पे स्थायित्व लाने में, रूल बेस्ड ऑर्डर लागू करने में वो भारत की अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन जो सर्गेई गोरे की जो नियुक्ति है, सर्गेई गोर जो एक दक्षिण एशिया का एक राजदूत कह सकते हैं, दूत और भारत का राजदूत जो बनाया है, तो पूरे जो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया जो है, मतलब किर्गिस्तान तक, उस तरफ अफगानिस्तान भी, ये सबको एक हिस्से के रूप में देख रहा है अमेरिका। वो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको अलग अलग नहीं देख रहा है, वो अलग देख रहा है। अभी इस हिस्से की जब बात होती थी तो सिर्फ भारत के पक्ष में, रेफरेंस उसमें भारत होता था,
ट्रंप ने उसमें पाकिस्तान को घुसा दिया है। लेकिन वो कितना आगे चलेगा, वो आर्थिक रूप से है या ये उसमें है कि भाई भारत को तो हमारा दोस्त है, भारत के साथ हमारे सामरिक संबंध भी हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान अगर खत्म होने की नौबत पे आएगा, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लग गया था, खतरा हो गया था कि भारत ने 1-2-3 दिन के अंदर जिस ढंग से पूरा पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने सब कुछ को तहस नहस कर दिया, तो उससे एक बड़ा खतरा उत्पन्न तो हो गया था पाकिस्तान के अस्तित्व पे, और लग रहा था, चर्चा शुरू हो गई थी कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। तो वैसी स्थिति में वो हस्तक्षेप भी करेगा कि भाई आप बहुत आगे भारत को भी न्याय देगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट उस वहाँ पे खत्म ना हो जाए। और जो रूस और भारत की जो दोस्ती तोड़ने की कोशिश थी कि उस तरफ ना जाए भारत, वो इसलिए कि भारत अपने में सिमटा रहे। वैसे भारत अब जो है वो कह रहा है कि किसी की बात नहीं मानेंगे, 50% टैरिफ लगा दिया और अभी भी लगा हुआ है, अगस्त से लगा हुआ है। लेकिन भारत और मोदी अभी भी झुकने को तैयार नहीं है और उसका बाद भी उसका सामना कर रहे हैं। तो लिमिटेड उसका प्रभाव है इस पॉलिसी का, मोनोडॉक्ट्रिन का। लेकिन हाँ, लंबे समय में अमेरिका जिस ढंग से अपनी बादशाहत जो काम कर रहा है, अभी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों पे उसकी बात आई है, धीरे धीरे उसकी आगे जा सकती है, इसमें कहीं कोई नहीं है। और ऐसे में भारत की जो अपनी स्वतंत्र नीति है उस पर भी खतरा आ सकता है, और इसीलिए इस पे सावधान रहने की ज़रूरत है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे